जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय कृष्णा जय जय कृष्णा कृष्ण कृष्णा जय कृष्णा। जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे। जय कृष्णा जय जय कृष्णा कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे। जय कृष्णा जय जय कृष्णा कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे। जय कृष्णा जय जय कृष्णा कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया भागवत के मुख्य वक्ता सर्वश्रेष्ठ वक्ता शुकदेव जी महाराज का प्राकट्य 9 प्रकार की भक्ति। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। विशालपुरी में एक बारा शनकादि सत संग पधारा। बिलो के कहे नारद मुकुदाशा शनकादिक ने देवर्ष भाषा। एक बार शनकादि चारों ऋषि सत्संग के लिए विशालापुरी को जा रहे थे। रास्ता में उन्होंने देखा कि देवर्ष नारद जी का मुख कुछ उदास है, कुछ खिन्न है। और शनकादि ने देवर्ष नारद जी से पूछा कि नारद जी आप कुछ उदास से हैं, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बताइए। इस उदासी को दूर करने का कोई समाधान निकालें। कृष्ण भक्तों, परंपरा से प्राप्त ज्ञान नार कहलाता है। जो परंपरा से प्राप्त होता है उस ज्ञान को नार कहते हैं। नारम ज्ञानम ददातीत नारद है। जो तत्व ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। जो तत्व ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। संत किसे कहते हैं? जो जीव की वासनाओं को नष्ट करके उसका मन हरि चरणों में लगा देता है, अविद्या का नाश कर देता है, वह संत है। तो जब शनकादि ने नारद जी से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और आप क्यों उदास हैं, तो नारद जी ने कहा, मुने कहे घूम पुष्कर प्रयागा, श्री रंग से तो बंद कुरु भागा।
कहीं न मिली शांति संतोषा, कल युग अधर्म चहु पोषा। हे शनकादि, मैं पुष्कर, प्रयाग, श्रीरंग, श्वेतवंद, कुरभाग सब जगह घूम फिर कर देखा, परंतु मुझे कहीं शांति संतोष प्राप्त नहीं हुआ। देखा कि कलयुग रूपी अधर्म ने चारों ओर अपने पैर पसार दिए। सत्य तप दया दान न दे, सत्य शौच तप दया न दाना, दुखित जीव पेट भर कुड़ाना। साधु संत सर्वस पाखंडी, स्त्री राज्य साला मार डंडी। हे शनकादि, सत्य शौच तप दया दान तो कहीं दिखाई नहीं देते। लोग बड़े दुखी हैं, बड़े संतप्त हैं, वो जैसे तैसे करके अपना पेट भरते हैं और कुड़ते रहते हैं। साधु संत आदि सब बड़े पाखंडी हो गए हैं। घर में स्त्रियों का राज्य है और शाला शलाकार बना बैठा है। स्त्री पुरुष कलह क्लेश अपारा, तीर्थाश्रम दुष्टन अधिकारा। ब्राह्मण धन ले पढ़ाए वेदा, द्रग दुर्व्रते नारे बहुखेदा। हे शनकादि, स्त्री पुरुष बड़े कलह कलेश में रहते हैं। तीर्थ और आश्रमों पर दुष्टों का अधिकार है। ब्राह्मण धन लेकर वेद आदि का ज्ञान देते हैं। नारियों की बड़ी दुर्वृत्ति हो रही है और इसको देखकर नारी बड़ी खुश दुखी है। भस्म दे भस्म दावा नल कल रूपा, देवालय नष्ट दुष्ट भूपा। योगी सिद्ध विज्ञान शत कर्मी, उपद्रवग्रस्त सठे अधर्मी। देवर्ष नारद जी ने कहा कि महर्षि कलियुग रूपी दावानल ने सब कुछ भस्म कर दिया है, देवालय नष्ट कर दिए हैं और दुष्ट राजाओं का अधिकार है। योगी सिद्ध विज्ञ सत्कर्मी तो दिखाई नहीं देते हैं। उपद्रवग्रस्त शठ और अधर्मी ही चारों तरफ बोराए फिरते हैं। शरव कलकाल दोष बेलोका, यमुना पुल न पहुँच बिन टोका। जहे कृष्ण कीन लीला देव्या, शुच पावन सौरभ बहु भव्या। और इन सब को देखता हुआ, कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना के उस पुलन पर पहुंचा। मैं यमुना के उस तट पर पहुंचा जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी। और वह पुलिन, यमुना का पुलिन तट बड़ा पवित्र है, बड़ा सौरभ है, बड़ा भव्य है और सौंधी सौंधी महक चारों ओर बह रही है।
एक युवती ने मुझे देखा और कहा कि मुनिवर रुकिए, ठहरिए, आपके दर्शन से तो जीवों के समस्त कष्ट मिट जाते हैं, मेरा भी उद्धार कीजिए। मैंने उस युवती से पूछा कि तू कौन है और ये दो चेतना अवस्था में पड़े हुए हैं, अचेतना अवस्था में पड़े हुए हैं, ये कौन है? और जो पंखा से हवा कर रही हैं, ये कौन है? उस युवती ने मुझे बताया कि मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, और पंखा से जो हवा कर रही हैं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, शिप्रा, नर्मदा आदि देवियां हैं। और हाँ मुनिवर सुनिए, मैं द्रविड़ देश में कन्या रूप में जन्मी, कर्नाटका में मैं बड़ी पली, महाराष्ट्र में मुझे कुछ सम्मान मिला। और जब हम तीनों गुजरात में आए तो हमारी जर्जर काया हो गई, और इस शव को देखते हुए अपन वृंदावन की ओर चल दिए। जब हम तीनों वृंदावन में आए तो मैं तो तरुण युवा सुंदर स्त्री बन गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो मुनिवर हमारा उद्धार कीजिए, मैं इन पुत्रों को छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पुत्र हैं, मेरे लाडले हैं। सुनकर देवर्ष नारद जी ने कहा, नारद कहा नारे तत्काला, यह बिकट दारुण कलिकाला, शट अघासुर भ्रष्ट दुष्कर्मी, विषय अनुरागी अंध अधर्मी। हे नार, यह विकट दारुण कलियुग है, और शठ अघासुर भ्रष्ट दुष्कर्मी, विषय अनुरागी अंध अधर्मी चारों तरफ बोराए फिरते हैं। उनोपेक्षित जर जर तन, संतप्त दुख बिलान। उनोपेक्षित जर जर तन, संतप्त दुख मिलान। पाप धरा पर बढ़ रहा, मंगल कहीं नवान। हे उबती, उन दुष्ट शठ अघासुरों ने आपके पुत्रों को उपेक्षित कर दिया है। उनसे उपेक्षित होकर तेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बड़े संतप्त हैं, दुखी हैं, और वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, क्योंकि धरा पर पाप बढ़ रहा है और कहीं मंगल दिखाई नहीं देता। पुत्र ग्राहक न मिले ये ठोरा, शो बुढ़ापा इन्हें बहु पोरा। इस स्थान पर, इस भूमि पर इनका कोई ग्राहक नहीं है। कहने का अर्थ है, ज्ञान और वैराग्य को आजकल कोई नहीं पूछता है, इसलिए उनको बुढ़ापा आ गया है और उनकी जर्जर काया हो गई है। तपहे योग लुप्त सदाचारा, शतपुरुष नहीं दृग संसारा। तप, योग, सदाचार आदि सब लुप्त हो गए हैं, सतपुरुष तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तेरे पुत्र अचेत
अवस्था में पड़े हुए हैं, इनका कोई ग्राहक नहीं है। तो वो कहने लगी कि मैं तरुण व युवा कैसे हो गई? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, नव तरुणी तू नारे अब वृंदावन संयोग, नित्य नृत्य इत भक्ति करे धन्य सुवन रजयोग। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे युवती, तू तरुण युवा वृंदावन के संयोग से हो गई, क्योंकि यहाँ पर भक्ति नित्य निरंतर नृत्य करती रहती है। धन्य है वृंदावन का रजयोग। युवती ने पूछा कि मुनिवर, परीक्षित ने कलियुग को क्यों नहीं मारा? देवर्षि नारद जी कहने लगे, मुनि कहे जब प्रभु तज भूलोका, पधारे स परम धाम लोका, तुरंत कलियुग पैर पसारा, निरप परीक्षित दिग्विजय निहारा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए तो कलियुग ने पैर पसार दिए और राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले तो कलियुग ने उनके पैर पकड़ लिए। राजा परीक्षित कलियुग को मारने के लिए तैयार हो गए तो कलियुग ने उनके पैर पकड़ लिए। कि राजन, मेरा संहार मत करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने सत्य सत्य कहा है, मैं कलियुग हूँ। जो फल न मिले जीव तप योगा, सो फल कलियुग में मिल लोगा। मात्र श्री हरे नाम आधारा, बेड़ा पार होए संसारा। राजा ने सोचा कि जो फल तप और योग से नहीं मिल सकता है, वह फल कलयुग में लोगों को बड़ा आसानी से प्राप्त हो जाता है। और वो कैसे होता है कि एकमात्र भगवान का नामोच्चारण किया जाए और उन सब का बेड़ा पार हो जाता है। तो शनकादि मैंने उस युवती से कहा, देवी तू काहे करे चिंता, सारा दुख हरे भगवंता। श्री हरि दयालु अते संसारा, द्रौपदी को तुरंत उबारा। कहे युवती, तू काहे को चिंता करती है? भगवान श्री वासुदेव सबका दुख हरते हैं। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े अनुग्रहशील हैं। देख, द्रौपदी का उद्धार किया, गोपियों का उद्धार किया, कालिया नाग, गजेंद्र, ध्रुव, प्रहलाद, सावित्री, अहिल्या आदि सबका भगवान श्री कृष्ण ने कल्याण किया। तू एक बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण तो कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तेरे युगन मुक्ति के साधन, भक्ति ज्ञान वैराग्य। तेरे युगन भक्ति के साधन, भक्ति ज्ञान वैराग्य। कलयुग भक्ति सर्वोपर, मोक्ष कारिणी भाग्य। हे नार, तीनों युगों में मुक्ति के तीनों साधन थे, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। सतयुग
त्रेता युग, द्वापर, इन तीनों युगों में मुक्ति के मुख्य रूप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य साधन थे। इसलिए भगवान को त्रियुग भी पुकारा जाता है और इस कलयुग में भक्ति सबसे ऊपर है। अन्य ज्ञान और वैराग्य गौड़ हैं, भक्ति सर्वोपर है और वही मोक्ष कारिणी है। सत्य रूप तुझे हरे रचाया, मुक्ति तेरी दासी बनाया, ज्ञान वैराग्य पुत्र रूप तेरे, अब उन्हें नहीं कोई तेरे। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, सत्य स्वरूप भगवान श्री वासुदेव ने तुझे रचाया और मुक्ति को तेरी दासी बनाया, ज्ञान वैराग्य तुझे पुत्र रूप में दिए और अब ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। भगवान श्री वासुदेव भक्ति के अधीन रहते हैं, भक्त के अधीन रहते हैं, भगवान के वशीभूत हैं और वो अपने भगवत धाम को छोड़कर भक्तों के पास आकर निवास करते हैं। मैंने उन पुत्रों को जगाया, ज्ञान वैराग्य को जगाया, वासुदेव का स्मरण कराया, गीता का पाठ कराया और वेदों का स्मरण कराया, लेकिन वो नहीं उठे। मैं बड़ा चिंतित हो गया। आकाशवाणी हुई और कहा कि सत्कर्म करो, बहुत सारे संत शिरोमणि हैं। शनक आदि दृग सूर्य समाना, कोटि सूर्य सम दीपमाना, मुझे शुच साधन ऋषि बताना, ज्ञान वैराग्य उठे निदाना। हे शनकादि, आपके दर्शन हुए, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान है। आप मुझे ऐसा पवित्र साधन बताइए जिससे ज्ञान और वैराग्य उठ खड़े हों। शनकादि, आप लगते तो 5 वर्ष के बालक के समान, परंतु ज्ञान में आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आपने जय विजय का उद्धार किया, इस ज्ञान और वैराग्य का भी उद्धार कीजिए। और आगे देवर्षि नारद जी ने कहा, कृष्ण कथा जीवन आधारा, हरे शरणम नित मंत्र तिहारा। हे शनकादि, आप कृष्ण लीलाएं करते रहते हैं, आपके जीवन का यही आधार है और आप नित्य प्रति हरे शरणम मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार कीजिए। शनकादि ने कहा कि एक सरल उपाय है देवर्षि, वैसे तो नाना उपाय है इस संसार में, परंतु वे सब बड़े कठिन हैं। वो केवल स्वर्ग तक ही कल्याण कराते हैं, मोक्ष नहीं दिलाते। मोक्ष तो केवल भगवान श्री वासुदेव ही दिलाते हैं। हर प्राप्ति के मार्ग प्राय लुप्त हो चुके हैं।
ज्ञान हेतु अब विद्वान लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। देवर से 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं: द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इन सब में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है और द्रव्य यज्ञ सबसे निम्न है। पहले 3 यज्ञ अर्थात द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तो स्वर्ग की प्राप्ति तक ही सीमित हैं। केवल ज्ञान यज्ञ ही जीव को मोक्ष दिलाता है। हे देवर्षि, आप श्री भागवत का श्रवण ज्ञान वैराग्य को कराओ और वो उठ खड़े हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने भी वेद गीता का पाठ खूब सुनाया। वो जमाई लेते और फिर सो जाते, वो नहीं उठे। वो भी तो वेदों के सार हैं। शनकादि ने कहा कि देवर्षि, वह ठीक है, भागवत वेद का सार है, परंतु फल में भिन्नता है। क्योंकि भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य विशिष्ट रूप से समाहित हैं। श्री भागवत भगवान की स्वयं साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। सो नारद जी, आप ज्ञान यज्ञ कराओ, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि शनकादि, ठीक है, मुझे आप वह पवित्र स्थान बताइए जहाँ ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए और उसकी विधि भी बताइए। शनकादि ने कहा, शनकादि दे वर्ष उचारा, आनंद घाट एक हरिद्वारा, सिद्ध ऋषि संत सेवित नाना, पलवित वृक्षा वली सोहाना। तो शनकादि ने कहा कि देवर्षि, हरिद्वार में गंगा का एक आनंद नामक घाट है। वहाँ सिद्ध ऋषि संत आदि सेवा करते रहते हैं। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष, बड़े पलवित हैं, उनकी वृक्षावली बड़ी सुंदर दिखाई देती है। सने सने उनकी सौंधी सौंधी सुगंध महकती रहती है। बड़ा सुंदर स्थान है। आप हरिद्वार में गंगा के आनंद नामक घाट पर ज्ञान यज्ञ कीजिए। तो तीनों भक्ति और ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो जाएगा, उनको फल प्राप्त होगा। तो शनकादि और देवर्षि नारद जी हरिद्वार में गंगा के तट पर पहुंचे। विशालापुरी में पहुंचकर गंगा के तट पर आनंद नामक घाट पर ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया गया और वक्ता थे शनकादि, चारों ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और मुख्य श्रोता थे नारद जी। जब वहाँ भागवत कथा का पारायण आरंभ होने वाला था तो च्यवन, भृगु, वशिष्ठ, देवरात, गौतम, देवल, व्यास, मेधातिथि, जहनु, परशुराम, गौतम, विश्वामित्र, पाराशर आदि सब हजारों की संख्या में पहुंच गए। वृक्ष, लता, पता, सातों पुरियां वहां पहुंच गईं और श्री भागवत कथा का
आरंभ होने लगा। सनकादि ने कहा कि देवर्षि शुक परीक्षत संवाद जो निरप मुक्ति का हेत, भागवत ही कल काल में पाप हरण काशित। सनकादि ने कहा कि देवर्षि भागवत में सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है और महाराज सुखदेव से श्री भागवत का श्रवण करके राजा परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हुए। इस कल काल में भागवत ही समस्त पापों का हरण करने वाली है, वही सब पापों से मुक्ति दिलाती है, इसलिए भागवत का पाठ किया जाए। मनातीत मुनः, मननशील जो होता है उसे मुनि कहते हैं। गंगा तट क्या है? ज्ञान भूमि, ज्ञान स्थान। गंगा के तट पर बैठकर भजन ध्यान किया जाए, भगवान का नामोच्चारण किया जाए तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। हरि चिंतन भागवत पाठा, तुलसी सींच गो सेवा ठाठा, मिले फल चारों से समाना, हरि चिंतन ही कथा सुजाना। और सनकादि ने कहा कि देवर्षि हरि चिंतन, भागवत का पाठ, तुलसी सींचना और गौ सेवा करना, इन चारों से समान फल प्राप्त होता है और हरि चिंतन ही भागवत है। भगवान का चिंतन ही भागवत है। वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है, मोक्ष कारिणी है। अपनी चित्त वृत्ति को वश में करके इस कल काल में श्री भागवत का सप्ताह श्रवण किया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। जो फल नहीं तप समाधि होगा, सप्ताह श्रवण से मिले लोगा। जो फल तप समाधि आदि से प्राप्त नहीं होता है, वह फल श्री भागवत के सप्ताह श्रवण से प्राप्त हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। जब सनकादि कथा का पारायण करा रहे थे और मुख्य श्रोता देवर्षि नारद जी थे, कथा चल रही थी, तो कथा के मध्य में एक चमत्कार हुआ। शनकशाला में भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करती हुई और भगवान नाम का उच्चारण करती हुई शनकशाला में पधारी। आइए, भक्ति देवी किस तरह से उच्चारण कर रही थी, हम भी भगवान का नामोच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उस व्यक्ति को देखकर, उसके दोनों पुत्रों को देखकर शनकशाला में बैठे हुए संत ऋषि मुनि
भगवत प्रेमी बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे कि ये कौन है और कहाँ से आई है। शनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी है, इसके ये 2 पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। यह भक्ति अभी अभी श्री भागवत कथा अर्थ से प्रकट हुई है और ज्ञान वैराग्य के कानों में जैसे ही भागवत के शब्द गए वो उठ के खड़े हो गए, अचेतना अवस्था में पड़े हुए थे। कथा अमृत का पान करके अचेतना अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य चेतना अवस्था को प्राप्त हो गए और वो भक्ति कहने लगी कि मैं कहाँ रहूं, अब यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। शनकादि ने कहा कि हे भक्ति देवी, तू भक्तों के हृदय में निवास कर। तो भक्ति तुरंत भक्तजनों के हृदय में प्रविष्ट हो गई। भक्ति डोर बंद श्री भगवान, स्वधाम तज तन बाश निदाना। भगवान श्री वासुदेव अपने भगवत धाम को त्याग कर भक्ति रूपी डोरी में बन जाते हैं और भक्तों के हृदय में निवास करते। कलयुग से पूर्व भगवान नरा अवतार थे, नर रूप में अवतार लिया था और कलयुग में भगवान श्री वासुदेव अक्षर अवतार में विद्यमान हैं। यह श्री भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भगवान का अर्थ है कि जिसमें श्री यश ऐश्वर्य धर्म ज्ञान वैराग्य ये 6 चीजें समग्र रूप से होती हैं, पूर्ण रूप से होती हैं, वह भगवान हैं। आप कहेंगे ये शब्द तो हमारे अंदर भी हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम सब के अंदर है। ज्ञान भी है, यश भी है, वैराग्य भी है, ऐश्वर्य भी है, श्री भी है, परंतु हमारे सब के हृदय में आंशिक रूप से है, समग्र रूप से नहीं है। यदि जीव के अंदर ये 6 चीजें समग्र रूप में हो जाए तो जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाए और वो कहने लगेगा कि अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। वो अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे, चेतन अवस्था को प्राप्त हुए। इस कल काल में श्री भागवत कथा अमृत का पान करने से दुष्ट, भ्रष्ट, पापी, मद्यपी, चोर, ब्रह्म हत्यारे, विश्वासघाती आदि सब भी तर जाते हैं। भगत करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है। इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ और जैसे ही श्री भागवत के शब्द ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़े, वो उठकर खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।